कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। कार्तिक मास की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। मोबाइल चेंज करा, लावा ना तुमचे फोन लावा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं। रम्याकाजिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पितः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमां पुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादराणा न परः। हरे कृष्ण। तो जो यहाँ पर सोलापुर में बैठे उन सभी भक्तों का स्वागत है, और साथ ही साथ जोन के बीएसएस कैंप के बीएसएस के जो विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी एस्पिरेंट्स, भक्ति सिद्धांत सभा के भक्तों का भी हार्दिक स्वागत है। आशा है कृष्ण प्रसाद प्रभु आवाज ठीक है। तो हमने पिछले 2 दिनों से कार्तिक दामोदर मास के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, इसका हम वर्णन सुन रहे हैं। और कल हमने श्लोक संख्या 1 पर चर्चा की, जिसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे, नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। तो ब्रह्मा जी कह रहे, नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, जिनकी आभा या अंग कांति आकाश में जो घने बादल होते हैं बारिश के, उनके समान है। जिनके वस्त्र पीला पीतांबर, जो चमकने वाला वस्त्र है। गुंजावतन सरि परिपच्छल सन्मुखाय, गुंज की माला जिन्होंने धारण की है, और मोर मुकुट
या मोर पंख अपने माथे पर जिन्होंने धारण किया है। वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, वन में उगने वाले फूलों का वैजयंती माला उन्होंने धारण की है। अपने बाएं हाथ में दही और चावल का एक निवाला धारण किया है। और वेत्र विषाण वेणु, वेत्र मतलब लकुटी, भगवान ने लकुटी धारण की है। और भगवान की वेणु जिनके हाथ में सदैव हाथ में रहती है। और इस समय भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में दही, कमर पर वेणु और बगल में, राइट हैंड के बगल में जो भैंस के सींग से बनता है वो सींग बजाने के लिए, वो भी अपने दाएं हाथ में दबा के रखा है। लक्ष्मी श्रिये मृदुपते पशुपांग जाय, और श्रृंग और वंशी से सज्जित अपने हाथ में भोजन का ग्रास लिए हुए अब बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो अभी तक अलग अलग सिर्फ चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया था, मगर आज उनका मूल स्वरूप जो कृष्ण है, द्विभुजधारी, उनकी बाल लीलाओं का पहली बार वे वृंदावन धाम में आकर दर्शन कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 2, कृपया पीछे दोहराइए। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेषेमहि तत्त्वमिस्सितुं मनसान्तरेण साक्षात् तैव किमुतात्मसुखानुभूते अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूते अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूते अस्य, इसका, अपि भी, देव, हे प्रभु, वपुषः, शरीर, मद अनुग्रहस्य, जिसने मेरे ऊपर कृपा दिखलाई है, स्व इच्छामयस्य, जो अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से प्रेरित होकर प्रकट होते हैं, न, नहीं, तू, दूसरी ओर, भूतमयस्य, पदार्थ की उपज, कह, ब्रह्मा जी, अपि, भी, नैषे, मैं समर्थ नहीं हूँ, मही, शक्ति, तू, निस्संदेह, अवसितुम, अनुमान लगाने में,
मनसा मन से अंतरेण जो नियंत्रित होती तथा विरत होती है, साक्षात प्रत्यक्ष तव आपकी एव निस्संदेह किम उत क्या कहा जाए, आत्मा आप में सुख सुख के अनुभूते आपके अनुभव का। अनुवाद और तात्पर्य। हे प्रभु, न तो मैं नहीं कोई अन्य आपके इस शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है जिससे मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूर्ण रूपेण विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख को कैसे समझ सकता हूं। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद कृष्ण लीला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 14 में लिखते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित स्तुतिपूर्ण भाव व्यक्त किया। ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए हुआ है। यद्यपि मैंने आपकी गाय, बालक तथा बछड़े चुराकर आपके चरण कमलों में अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूं कि आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। यह तो आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है। फिर भी अपने प्रति आपके वात्सल्य के बावजूद मैं आपके शारीरिक कार्यों के सामर्थ्य का अनुभव नहीं लगा सकता। जब इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि पुरुष मैं ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो अन्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए। और यदि मैं आपके बाल रूप शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव नहीं लगा सकता, तो भला आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूं। अतएव जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो कोई श्री भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके प्राकट्य तथा तिरोधान का रंच मात्र भी समझता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के उपरांत तत्काल भगवत धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। वेदों में इसकी पुष्टि इन शब्दों में सहज रूप से हुई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से पार पा सकता है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास न करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। ना वहाँ पर कोई माइक था, ना कोई लाइव था, ना कोई जूम था, ना कोई टीवी थी। फिर भी
क्षण मात्र के लिए भी कोई विचलित नहीं हो रहा था। और आजकल इतनी सुविधाएं, इतना विज्ञान आगे बढ़ने के बाद भी मन स्थिर करना कठिन है। और इसीलिए ये जितना हम टेक्निक या विज्ञान के पीछे भागेंगे उतना ही हम डिस्टर्ब होते जाएंगे, विचलित होते जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि ये भौतिक साधनों का उपयोग अच्छा है, भगवत सेवा में या भगवत भक्ति में कर रहे हैं, मगर सही मात्रा में और सही समय पर इसको नहीं किया जाए तो फिर ये बहुत महंगा पड़ता है। इसे देखिए, आध्यात्मिक चीजों में उपयोग तो होता है, मगर सही समय, सही काल और सही रूप में उसका उपयोग करने की कला हमें आनी चाहिए। नहीं तो जो है मोबाइल या सोशल मीडिया जो है ये हमारे मदद के लिए या हमें मदद करने के लिए बनाई गई है, मगर हम इतने उसके अधीन हो जाते हैं, हम उनको नियंत्रित नहीं करते, वो हमें नियंत्रित करते हैं। जैसे व्यंग चित्र होते हैं ना, अलग अलग व्यंग चित्र में चित्र दिखाया जाता है, जैसे कुत्तों को घर में बांध के रखा जाता है कि किसी के ऊपर भौंके नहीं, या पालतू कुत्ते, पालतू मतलब जिनको पाला जाता है प्राणी, उनको बांध के रखा जाता है। तो ये भ्रमण ध्वनि भी हमें बांध के रखती है। और कुत्ते के समान, कुत्ते के गले में बेल्ट होता है, हम चार्जर लगा के वहां बैठ जाते हैं घंटों घंटे। और आजकल तो हर जगह पर हमने देखा है, हर बेड के पास एक प्लग होता है, क्योंकि चार्जिंग होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, अगर वाईफाई नहीं दिया और कनेक्शन नहीं दिया तो फिर महापाप लगेगा। जैसे कभी कभी, आज ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर के लोगों में, हमारी संस्था में भी उनकी सेवा भी है और जिम्मेदारी भी है। जैसे ही कोई सन्यासी या गुरुजन, कोई भी प्रचारक मंदिर में आते हैं तो उनको सबसे पहले वाईफाई का पासवर्ड या वाईफाई क्या चेक करना पड़ता है। इतने हम उसके ऊपर अधीन हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी आज के इस श्लोक में वर्णन कर रहे कि भगवान, मैं इस सृष्टि का रचयिता या इस सृष्टि का उत्पत्ति करता मैं, चार मुख वाले ब्रह्मा रहकर भी मैं आपके बाल लीलाओं को या आपके दिव्य गुणों को या आपके रूप को नहीं समझ पाया। और हम 4 दिन भक्ति में आ जाते हैं, 4 नियमों का पालन करते तो हमको लगता है हम तो अभी महान भक्त बन गए, हमें सब कुछ आने लगता है, सब कुछ आ गया, हमें भक्ति जान ली, कृष्ण को जान लिया, सब कुछ समझ में आ गया, और हम तुरंत दूसरे को सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सीखते कम हैं, सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ग्रंथ श्रीमद् भागवत, कल जब हम चर्चा कर रहे थे नित्यम भागवत सेवया के जब चर्चा सत्र में, कि 20-22 साल से हम भक्ति में थे या भक्ति में हैं, मगर आज तक हमने कभी ऐसे अध्ययन किया नहीं, ना हमें कुछ समझ में आया। क्यों? क्योंकि हमने अध्ययन किया नहीं। अध्ययन न करने का कारण हम गलत संगति में रहे, जहां पर गलत विचार और गलत आचार, गलत चर्चाएं, जैसे आध्यात्मिक संस्थाओं में भी 2 पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। हर जगह पर है। इस भौतिक संसार में द्वंद्व ये हमेशा रहेगा, ये पराया, ये मेरा, काला गोरा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, ये जब तक हम संसार में हैं तब तक रहेगी ही। जब हम संसार से मुक्त हो जाएंगे, वही कुंठ जहां पर कोई कष्ट नहीं है, ऐसे स्थान पर जाएंगे तो वहां पर फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जब संस्था में भी आते हैं तो जो नीति नियम हमें बताए गए हैं उनका हम पालन नहीं करते,
और उनका पालन न करने के कारण पहले ही हमारे जो पूर्व पापमय कार्य है, हम बहुत सारे पापमय कार्यों के फल लेकर आए हैं। ऐसे नहीं कि कोई शुद्ध भक्त है इसीलिए आया। अगर शुद्ध होते और वैकुंठ वासी होते तो यहाँ आते ही नहीं, वैकुंठ में चले जाते। हमारे पूर्व पापमय कार्यों के कारण जो उत्पन्न अनर्थ है, जिसका ब्रह्मा जी इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे श्लोक में कि जो 5 प्रकार के अनर्थ है। देखिए, भक्ति में आने के पहले जो हमने पाप किए थे उसके भी अनर्थ या कर्म हमें भुगतने हैं। अच्छे कार्य करते हैं उसके पुण्यों के भी फल भुगतने हैं। कभी कभी लगता है नहीं पुण्य करेंगे तो थोड़ी पाप लगता है, पुण्यों का तो अच्छा फल मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा, मगर भक्ति में वो प्रगति करने के लिए सहाय है या नहीं उसकी गारंटी नहीं है। जैसे सत्व गुण मिलना, सत्व गुण में स्थित होना, पंडिताई या ज्ञान प्राप्त होना, ये अच्छे पुण्य कर्मों का फल है। और यहां ब्रह्मा जी जो बोल रहे कि मैं अज्ञानी बना रहा क्योंकि पूर्व पापमय कर्मों के कारण 5 प्रकार के अनर्थ जो हमारे हृदय में तैयार होते हैं। और उसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे इन 5 अनर्थों के विषय में, उसमें से एक अनर्थ ब्रह्मा जी भी स्वीकार कर रहे, मैं अविज्ञा में था, मैं अहंकार में था, मैं अभिनिवेश में था। और रूप गोस्वामी पाद इन अनर्थों के विषय में वर्णन करते हैं और भक्ति विनोद ठाकुर इसको और अच्छे से इसके ऊपर टीका लिखते हैं। तो सबसे पहला अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञान। जो भौतिक संसार में हम अज्ञानी बनते हैं या किसी के उपदेशों के द्वारा, आध्यात्मिक शास्त्रों के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा हमारा हृदय परिवर्तन न होने का कारण हमारा अज्ञान है। जो हमने भक्ति में आने के पहले पूर्व जन्म में या पूर्व भक्ति में आने के पूर्व जो हमने एकत्रित करके रखा है, पापों का घड़ा, वो घड़ा भरा हुआ है, इसीलिए अज्ञान है। और ये अज्ञान इतनी आसानी से जाता नहीं है। और वो ब्रह्मा जी एक्सेप्ट कर रहे, मैं अज्ञानी था। देखिए, ब्रह्मा जी को भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ब्रह्मा जी ने भी एक्सेप्ट किया कि मैं अज्ञानी था। दूसरा अस्मिता। अस्मिता मतलब मिथ्या अहंकार, जो पूर्व पापमय कर्मों के द्वारा संचित कर्म के द्वारा फल प्राप्त होता है। अस्मिता मतलब मिथ्या अहंकार, जो मैं नहीं हूं उसको स्वीकार करना। जैसे ब्रह्मा जी को पता है, उन्होंने ही प्रार्थना की है, उन्होंने ही चतुश्लोकी भागवत में वर्णन किया। सबसे पहला भागवत चतुश्लोकी, भागवतम के दूसरे स्कंद में 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को ही भगवान ने दिया था। सिर्फ 4 श्लोक में उसको कहा गया चतुश्लोकी भागवत। और वो भागवत सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को ही मिला, फिर भी ब्रह्मा जी भूल गए। अस्मिता। जब सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए तभी भी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, फिर भी अभी भूल गए। वही कृष्ण है। ब्रह्म संहिता गाई, प्रार्थना किया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। प्रार्थना की, फिर भी अभी भूल गए। यह है अस्मिता, मिथ्या अहंकार। भगवान महान है, हम उनके दास है, ये भावना, ये हमारे अहंकार को जन्म देती है। जब हम समझते हैं कि मैं भी भगवान हूं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, सभी को लगता है हम भी छोटे छोटे भगवान हैं, हम भी मालिक है, घर के मालिक, जमीन के मालिक, आश्रम के मालिक, मंदिर के मालिक, कारखाना के मालिक, हम भी मालिक बनते हैं। तब ये अस्मिता प्रभावशाली या प्रभाव करती है। तीसरा राग। राग मतलब आसक्ति। इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति बढ़ना, ये भी पूर्व पापमय कर्मों का
फलस्वरूप। चौथा, द्वेष, जो दुख का स्रोत है। कोई मुझे कष्ट दे रहा है इसीलिए मैं उसके लिए द्वेष करता हूं। उसने मुझे स्वीट खाने नहीं दिया, मैं उसका द्वेष, अहंकार तुरंत वो द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। द्वेष बनता कैसे है? जब कोई अपनी इच्छा पूर्ण नहीं होती या दुख देता है तभी फिर वो व्यक्ति द्वेषी बन जाता है दूसरों के प्रति। चाहे फिर वो गुलाब जामुन का उदाहरण हो या कोई भी इंद्रिय तृप्ति में यदि विघ्न आता है, जैसे कोई प्रियकर और उसकी प्रियतमा दोनों के बीच में और कोई आ गया, बस झगड़े, द्वेष। फिर चाहे वो परिवार में हो, पैसे के लिए हो, भाई भाई के लिए हो, कहीं भी कोई हमारे इंद्रिय तृप्ति में कष्ट देने वाला पहुंचा तो हमारा शत्रु बन गया। जब तक हम दोनों की इंद्रिय तृप्ति अच्छे से हो रही है, जैसे कहा जाता है ना, तुम मेरी खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाता हूं, बस दोनों एक दूसरों की इंद्रिय तृप्ति के लिए हम मदद करते तब हम अच्छे हैं। मगर जिस क्षण इंद्रिय तृप्ति में कुछ अलगाव हुआ या कठिनाई उत्पन्न हुई तो फिर खत्म, द्वेष। सक्का भाऊ पक्का वैरी, सगा भाई भी फिर वैरी बन जाता है। और फिर पांचवा जो वर्णन कर रहे, अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब हमारा जो स्वभाव है, जिस स्वभाव को पकड़ के हम बैठे हैं, सुधरते नहीं, क्योंकि हैबिट इज द सेकेंड नेचर। हमारी आदत हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे देखिए, 1 महीना अभी सभी मंगल आरती में आने के लिए समय पर या ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे, 31वें दिन अपने आप बिना अलार्म के हम जग जाएंगे 31वें दिन, मगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा है। वैसे ही जब माला में हाथ डालते ही नींद आना, ये हमने स्वभाव बना दिया, हमारी हैबिट या हमारी आदत बनाई है। हमने ये नहीं सोचा कि हमें क्यों नींद आती है, हम सो जाते हैं आराम से। भागवत में बैठते ही सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम शरीर के ऊपर इतने आश्रित है। हमारी बुद्धि और हमारा मन, ये दो अलग है, हम कभी सोचते नहीं। बुद्धि अलग है, मन अलग है। मन में विकार उत्पन्न होते ही या मन थक जाते, जैसे नींद आती है, तो उस मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण करने के लिए हम थोड़ा प्रयास नहीं करते, या बुद्धि का उपयोग करके चलो थोड़ा हिल जाए, या थोड़ा पानी लगा ले आंखों में, या खड़े हो जाए। नहीं, मन जैसे ही भ्रमित हो जाता है, सो जाते हैं, हमको लगता है वो मन और बुद्धि एक ही है। और इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं मन शिक्षा में, हे मेरे भैया मन, तुम और मैं अलग है। बुद्धि और मन अलग है, और बुद्धि का केंद्र है कृष्ण की प्राप्ति, और मन का केंद्र है संसार की प्राप्ति या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति। और इसीलिए भैया मन, आज से मेरी विनती है कि मुझे मदद करो। किसके लिए? कृष्ण की प्राप्ति के लिए। और प्रार्थना करे, सिखा रहे मन को। हम मन है, बुद्धि अलग है, सोचते नहीं करे, उसके ऊपर एक आत्मा भी है। भौतिक संसार में जाओ, लोगों को पूछो आत्मा मन, बोले सब कुछ एक ही है। आत्मा जीव समा माया सब। जीव शिव समा मतलब मायावाद हो गया। आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं होते, कभी नहीं एक होते। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। और इसीलिए भगवान कहे तत्वतः जानने का प्रयास। तो ब्रह्मा जी भी एक्सेप्ट कर रहे कि मैं अज्ञानी बना, और अज्ञानता, मेरे अस्मिता, मेरा अभिनिवेश, मेरी जो आसक्ति, मेरा राग, इसके कारण मैंने आपके प्रति अभी अपराध करके बैठ गया हूं। और देखिए, ब्रह्मा जी स्वयं कृष्णा बुक का श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य यहां पर वर्णन कर रहे कि श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण लीला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में वर्णन कर रहे कि ब्रह्मा जी की मनोभावना क्या है। तो यहां पर
सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में अपराध किया। तो प्रभुपाद जी इस कृष्णा बुक के तात्पर्य के अंतर्गत 3 सिद्धांत प्रस्थापित कर रहे ब्रह्मा जी की मनोभावना के अनुसार। पहले अपराध तो हो गया, तो क्यों अपराध हुआ? तो अपराध हुआ क्योंकि ये सारे अलग अलग अनर्थ थे। 5 कारणों के कारण या 5 अनर्थों के कारण अपराध हो गया। अभी अपराध से मुक्त कैसे हो, इसीलिए स्तुति करने के लिए आए और स्तुति कर रहे। उसमें सबसे पहले सिद्धांत वे हमें बता रहे कि भगवान आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, आप दयावान हैं। अभी माफी तो मांगनी पड़ेगी। तो भगवान आप दयावान है, सीधे बैठो, हाथ खोलो। और भगवान को कह रहे कि भगवान आप भक्त वत्सल है। वत्सलता या वत्सलता ये शब्द गाय और बछड़े के प्रेम से बना हुआ है। जैसे गाय अपने बछड़े को देखते ही स्वाभाविक प्रेम के कारण दूध देना प्रारंभ करती है, या स्वाभाविक वो प्रेम बछड़े को देखते ही इनके हृदय में जागृत हो जाता है, वही प्रेम भगवान को अपने भक्तों को देखने से हृदय उनका द्रवित हो जाता है। ना पारे अहम, भगवान कहे मैं भक्तों का ऋण कभी नहीं चुका सकता। भगवान कह रहे हैं, दशम स्कंद में भगवान कह रहे ना पार ये अहम, मैं भक्तों का ऋण कभी नहीं चुका सकता। अहम भक्तः पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। और ये वत्सलता को याद दिला के ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान को याद दिला रहे, भगवान आप भक्त वत्सल है। दूसरा, आपके शारीरिक कार्यों के सामर्थ्य का अनुभव मैं नहीं लगा सकता। भले आप कितने भी भक्त वत्सल है, दयावान है, मगर आपका जो दिव्य देह आपने प्रकट किया अभी, ये शरीर रूपी एक बालक आपने ये लीला कर रहे, उसको समझ पाना मेरे बुद्धि के बाहर है। अभी कितने मेंदो है उनके पास, कितना दिमाग है? 4। आंखें कितनी है? 8। 8 आंखें, 8 कान, 4 बुद्धि। इतना होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं सक्षम नहीं हूं। और वही हम कह रहे थे, हम 4 दिनों में हमको लगता है कि हम पंडित हो गए, हम अभी वीडियो बनाकर ज्ञान देंगे सारे संसार को। इसीलिए सबसे पहले हम यहां पर क्यों आए वही भूल जाते हैं। आजकल देखिए कोई भी रील्स बनाना प्रारंभ कर दिया है, कोई भी रील्स बनाते हैं, चाहे फिर आध्यात्मिक जीवन के हो या भौतिक जीवन के हो, उसमें कितना तथ्य है, कितनी सत्यता है, कितना शास्त्रों का आधार है, कुछ नहीं। बस थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया, जीपीटी गुरु तो है ही, गूगल गुरु अभी खत्म हो गया, अभी जीपीटी गुरु, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कंप्यूटर में ही रहेगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट में ही रहेगा, वो व्यक्ति शाह उसमें कभी भी हृदय के द्वारा आत्मसम्मान या हृदय से संबंध या बुद्धि का उपयोग उसमें नहीं होगा। और यही टॉपिक है IOF के आने वाले कार्यक्रम का, AI टू SI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। देखिए एक सिंपल उदाहरण से हम समझ सकते हैं एक ऐसी मूर्खता से काम करता है। एक व्यक्ति ने एक रोबोट खरीद लिया अपने मित्र को मारने के लिए, अपने कंपनी के पार्टनर को मारने के लिए एक रोबोट खरीदा, और रोबोट में AI के मदद से उसने सारा प्रोग्राम सेट कर दिया कि मैं अभी ऑफिस के बाहर जा रहा हूं और दूसरा मेरा पार्टनर ऑफिस खोल के अंदर आएगा, जैसे अंदर आएगा रोबोट उसको गोली मार देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पूरी प्रॉपर्टी, पूरे कंपनी के शेयर्स मुझे मिल जाएंगे। स्वप्न। और उसने सारा सेटिंग किया, दरवाजा बंद करके गाड़ी के पास पहुंचा।
जब गाड़ी के पास पहुंचा तो उसको याद आया कि गाड़ी की चाबी टेबल पर की भूल कर आया हूं। जैसे ही आया, दरवाजा खोला, चाबी लेने के लिए अंदर आया, रोबोट ने उसको ही मारकर खत्म कर दिया। अगर वहां कोई व्यक्ति होता जिसका हृदय और बुद्धि होती, या मन और बुद्धि होती, तो बुद्धि के द्वारा वो कार्य करता नहीं, ये तो मेरा मालिक है भाई, इसने ही सेटिंग किया है, इसको कैसे मार सकता हूं, इसने तो मुझे पैसे दिए। देखिए, लोग पहले पैसे से काम करवाते थे, सारा सुपारी देना इत्यादि, मगर आजकल टेक्निकल एटम बॉम्ब या आणविक शस्त्र का उपयोग किया जा रहा है, तो कहाँ है? और इसके कारण क्या होता है, जो अपराधी है वो तो मरते हैं या बचते हैं, वो बात अलग है, मगर जो निष्पाप जीव है उनकी भी हत्या या उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये अंतर है आर्टिफिशियल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में। तो ब्रह्मा जी ये सिद्धांत प्रस्थापित कर रहे कि आपके शारीरिक कार्यों का सामर्थ्य का अनुभव में नहीं लगा सकता, दूसरा सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत वे प्रस्थापित कर रहे, भगवान आपने भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, भगवत गीता 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान आपने तो कह दिया कि तत्वतः जानने का प्रयास करो, और ये भौतिक जगत के लोग क्या करते हैं, मानसिक ज्ञान द्वारा आपको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं यही कहूंगा कि जो लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास न करे, इतनी बुद्धि, इतना सब कुछ होने के बाद मैं नहीं समझ पाया, तो लोग कैसे? कई लोगों को प्रचार करने जा, ओ कृष्ण तो पता है, ओ राम तो बचपन से, कृष्ण मंदिर में हम बचपन से जाते थे, राम के तो हम भक्त थे, जब कीजिए भगवान का नाम लीजिए, अरे प्रभु हमारे नाम, भगवान का नाम तो छूटता ही नहीं, दिन रात हम भगवान का नाम ही लेते। वो कहने वाले कभी नहीं लेते नाम, हम सदैव भगवान का नाम लेते। पूछे, बोले अरे राम, राम तो प्रभु हमारे रग रग में राम है, हमारे कण कण में कृष्ण, कण कण में राधे राधे, और नाम ले कहां रहे? और इसीलिए ऐसी मूर्खता हम न करें, इसीलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य और विशेष रूप से षड गोस्वामियों ने हमें स्पष्ट लिखा है कि हम संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कुतो, संख्या पूर्वक हमें नाम जप करना है। कभी कभी कहा जाता है, जिसने दिया बेहिसाब उसका क्या रखना हिसाब। जिसने बेहिसाब दिया है, कभी गिना है क्या भगवान ने क्या क्या दिया? इतना सूर्य प्रकाश, इतना पानी, इतनी बिजली, सब कुछ दे रहे भगवान। कभी भगवान ने हिसाब नहीं रखा, तो उनका नाम लेने के लिए कौन बोलता है हिसाब रखने के लिए? आवश्यकता नहीं हिसाब रखने के लिए। ये जो साक्षी माला होती है, ये साक्ष्य दे रहे कि आपने कितना जप किया है, कितनी माला की है। कभी कभी लगाते नहीं भक्त, बोलते प्रभु दिन भर माला करते, दिन भर। और इसीलिए श्रीनिवास आचार्य ने जब षड गोस्वामी अष्टकम लिखे, उसमें स्पष्ट लिखा है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कुतो। हर काल परिस्थिति के अनुसार वे गिनकर अपना भजन, नाम, दंडवती इत्यादि। रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज गिरिराज पर्वत को 1000 दंडवत करते, और वैष्णवों को 2000। हम एक बार प्रणाम कर लेते 5:15 बजे, दिन भर अपराध करने के लिए मुक्त। फिर दूसरे दिन है ना, वांछाकल्पतरुभ्यश्च करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना, यही कहलाता है। तो देखिए 3000 दंडवत हम सोच भी नहीं सकते। हम 3 दंडवत लगाते हैं तो कभी कभी लगता है अरे बाप रे कितना दंडवत करें। कहीं कहीं मंदिरों में 3 ऑल्टर होते हैं, और नियम है कि तीनों को प्रणाम करना। मगर हम कभी कभी शॉर्टकट लगाते, एक ही प्रणाम करके आ जाते, हो गया सबके लिए एक ही प्रणाम। संख्या पूर्वक नाम
जो नाम हमें संख्या पूर्वक कहा गया है। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं कहता हूं कि मानसिक रूप से भगवान को जानने का प्रयास न करे, तत्वतः जानने का प्रयास करे। आगे जब ब्रह्मा जी ने सर्वोपरि श्री भगवान के पद का अनादर किया तो भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित किया। जब ब्रह्मा जी उनके विनीत भक्त बन गए तो उन्होंने अपना साक्षात दर्शन किया। सबसे पहले क्या किया था ब्रह्मा जी ने? अपराध किया। तो अपराध करने के कारण भगवान ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, दंडित नहीं किया। जो महान व्यक्ति होते हैं ऐसे दंड के, ऐसे अपराध के लिए कभी विचलित नहीं होते। क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कल भी, क्योंकि जो वैष्णव अपराध करता है, वैष्णव तो दयालु है, उनको अपराध वो स्वीकारता नहीं है, मगर उस व्यक्ति को, अपराध करने वाले व्यक्ति को प्रकृति या निसर्ग दंडित करती है। हमें सिर्फ एक करना है, शांत रहे बस। हम शांत रहे, कोई हमारे प्रति गलत शब्दों का उपयोग, गलत वाक्यों का उपयोग या गलत धारणा या गलत कार्य कर रहे हैं, हमें पता है हम गलत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, सिद्ध करने की कि मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं। हमारा अधिक समय उसमें ही व्यतीत हो जाता है। हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हम गलत नहीं हैं। हम सिर्फ सहन करें, उस चक्र को रोक दे कर्मों के, और फिर वो प्रकृति देखती रहेगी। तो ब्रह्मा जी ने अपराध किया, मगर कृष्ण ने दंडित नहीं किया, सुदर्शन हत्या कर दो, नहीं। क्योंकि भगवान को पता है कि ये अहंकार के कारण, और भगवान ये हमें सिखा रहे। लेकी बोले सुने लागे। जैसे नवविवाहिता वधू घर में जब आती है, उसको घर के नियम बताने के लिए अपने पुत्री या अपने बेटी को कहा जाता है, ए झाड़ू कोने में मत रखो, बाहर रखो। तो फिर बहू को पता चलता है, अरे भाई इनके घर में कोने में झाड़ू रखना अलाउ नहीं है। तो देखिए भगवान भी अपने ही निजी भक्तों का चयन कर रहे, चुन रहे। चाहे फिर वो कुंती महारानी हो, ब्रह्मा जी हो, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो। ऐसे नहीं कि वो पतित थे या माया में चले गए या ब्रह्मा जी में अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी अज्ञानी है, नहीं। भगवान ने इनको चयन किया है, क्योंकि वो कुछ भी हो तो भगवान को छोड़कर जाएंगे नहीं। जैसे कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना कर रही है, जब भगवान जा रहे हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान जब कर रहे थे भगवान, तो कुंती महारानी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। और उन प्रार्थनाओं में कुंती महारानी ने भगवान को याद दिलाया, विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृत्रत। हे भगवान, जब जंगल में हम रह रहे थे अज्ञातवास में, तब पांडवों को, विशेष रूप से भीम को, जो विष पिलाकर मारने का प्रयास किया गया, आपने ही रक्षण किया। असत सभायाम वनवास कृत्रतः, जब असत सभा द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तब भगवान आपने ही हमारा रक्षण किया। जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, तब भी आपने ही हमारा रक्षण किया। और अभी अभी उत्तरा के गर्भ में पांडवों के अंतिम वंशज जो बालक है, उसका भी रक्षण भगवान आपने ही किया है। तो हाँ, आप चले जाएंगे तो हमारा रक्षण कौन करेगा? तो देखिए, इतना कहने के बाद हम जैसे होते तो भगवान को प्रार्थना करते, बस इतना तो कष्ट दिया भगवान, अभी तो कुछ कम करो, कष्ट कम कर दो। मगर ये कहने के बाद भगवान सोच रहे थे कि अभी कुंती महारानी अपना कष्ट कम करने के लिए प्रार्थना करने की बजाय उन्होंने प्रार्थना की, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, आप क्या कीजिए, कष्ट दीजिए। हम कभी मांगते हैं क्या? दामोदर कार्तिक मास में हर रोज मंगला आरती आ रहे, मंगला में आने के बाद हमारे घर में कष्ट दीजिए, हमारे जीवन में कष्ट दीजिए, मेरा अच्छा संसार जो चल रहा है इसको तोड़ दीजिए। क्या कर रहे प्रार्थना? नहीं,
और कुंती महारानी कह रही कि एक के बाद लगातार एक के बाद एक कष्ट देते रहिए, जिससे क्या होगा, आपका स्मरण होगा, और आपका स्मरण होगा तो फिर आपका दर्शन होगा, और एक बार आपका दर्शन होगा तो इस भौतिक संसार का दर्शन नहीं होगा। और इससे आगे कुंती महारानी कह रहे कि भगवान अभी तो आपने धीरे 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 मेरी सारी आसक्ति काट दी है, मगर मेरी और एक आसक्ति बची हुई है, पांडुषु एंड वृष्णिषु। पांडुषु और वृष्णिषु मतलब पांडवों के प्रति, और वृष्णि मतलब मेरा मायका, जहां मेरे मायके के लोग हैं, उनके प्रति मेरा प्रेम थोड़ा अभी भी कहीं अटका हुआ है, और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं जाने के पहले उसको भी काट दो। मेरे पांडवों के प्रति, मेरे पुत्रों के प्रति जो मेरा प्रेम है वो भी काट दो। ये कौन कह रही है? एक गृहस्थ स्त्री कह रही है। और हम 4 दिन में हमें माँ की याद आने लगते ब्रह्मचारी होने के बाद, या हम रोने लगते, घर की याद आ रही है, घर जाना है। ऐसे बार बार अगर हम घर परिवार चिंतन करेंगे तो फिर कहाँ हम वैराग्य उत्पन्न कर पाएंगे। अभी ऐसे नहीं कि इनके लड़के नाकाम थे, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे थे, या दारू पीने वाले बेवड़े थे, या कुछ कमा कर पैसा नहीं दे रहे थे, ऐसे भी नहीं है। महाभागवत है, 12 महाजनों में युधिष्ठिर महाराज है, ऐसे महाभागवत है, फिर भी उनके प्रति मेरी आसक्ति नहीं हो। भगवान 100% एक रंच मात्र भी आसक्ति इधर उधर न हो, इसीलिए वो आसक्ति काट दो। और हमको लगता है हम तो भक्त है, मेरे बच्चे भी भक्त है, इसीलिए मेरा प्रेम है, मगर क्वचित उस बच्चे के प्रति भी चिंतन करते हुए कहीं अंत तो गत्वा समय आ गया, अंते नारायण स्मृति होने के बजाय अंते पुत्र स्मृति हो गई, तो फिर पुत्र की सेवा करने के लिए पुनः आना अनिवार्य है। और इसीलिए ये इतना कठोरता से, ये ज्ञान की तलवार जो प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखे, ये ज्ञान की तलवार मतलब कोई तलवार नहीं है, शस्त्र, ये जो शास्त्र के द्वारा शस्त्र बनाया गया है। और एक ऐसे आचार्य है श्रील प्रभुपाद जो कभी भी बिना डरे निडरता से स्पष्ट लिखते हैं तात्पर्य, और कोई नहीं लिख सकता ऐसे कि सीधा, क्योंकि साधु का कार्य ही है काटना आसक्ति से। नहीं तो फिर साधु भी बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, कभी कभी चलता है, बस तुम मुझे पैसा दो और तुम पाप करते रहो, दक्षिणा आ रही ना, बस तू भी खुश मैं भी खुश। तो ऐसे साधु नहीं होता है। साधु मतलब उसके जो कष्ट है, उसके गलतियां हैं, उसको दिखाने वाला। तो फिर कैसे, फिर नहीं तो फिर वो भी ऐसे भौतिक जगत का मित्र बन जाएगा। तू भी गलती कर मैं भी गलती कर, तू भी खा ले चुरा के मैं भी चुरा के खाता हूं, दोनों के पाप, दोनों कुछ नहीं देख रहे, भूल गए, कुछ देखा नहीं देखा, कुछ सुना नहीं सुना, ऐसे हो रहा है संसार में। तू भी मत देख मैं भी मत नहीं देखता हूं। ऐसे कहा जाता है कि अलग अलग जो साधु तथाकथित है वे कहते हैं हम माया को हाथ नहीं लगाएंगे, वहां बाजू में चले उनके पास जाके दे दो, गुरुजी माया को हाथ नहीं लगाते। मगर ऐसे गुरु या ऐसे साधु, ये साधु नहीं कहलाते। और फिर क्या होता है, जो तथाकथित अंध भक्त उनके पीछे है, और क्वचित यदि ऐसे साधु का पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर धर्म के नाम पर एक कलंक लग जाता है, और लोग कहते हैं अरे ऐसे ही साधु है, सब ऐसे है। गलती हमारी है, हम समझ नहीं पाए कि कौन साधु है, हम सिर्फ कपड़े और रुद्राक्ष की माला और जटा देखकर चले गए। चलो प्रभुपाद जी को कहा गया, प्रभुपाद आप तो चैतन्य महाप्रभु के समान है। प्रभुपाद जी कहे नो, आई एम जस्ट द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता कि आप साक्षात कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु कान बंद करते और कहते विष्णु विष्णु। महाप्रभु स्वयं भगवान होकर उन्होंने कभी भगवत्ता स्वीकार नहीं की,
और इसीलिए हमें ऐसे तथाकथित साधुओं से दूर रहेंगे, तभी हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा और हम मोहित नहीं होंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अपने पूर्ण विस्तारों द्वारा कार्य संपन्न कर सकता है, जिन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। जैसा कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। यह श्लोक न केवल इतना ही सूचित करता है कि श्री भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य अपने किसी भी अंग द्वारा संपन्न कर सकते हैं, अपितु अपने श्री विष्णु अंश के या किसी भी जीव के नेत्रों द्वारा वो देख सकते हैं। अभी यहां पर जो श्लोक है ब्रह्मा जी का, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, भगवान सिर्फ अपने आंखों से नहीं, अपने कोई भी इंद्रियों से देख सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि है नहीं तो फिर कैसे होगा। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि कानों से कोई व्यक्ति देख सकता है, आंखों से खा सकता है। कभी ट्राई करो मसला पप्पू आंखों में डालने के लिए, भगवान खा सकते हैं, मगर चाहे फिर वो राजभोग हो, चाहे पकोड़े हो, या कौन सी भजी होती है यहाँ पर, डिस्को भजी। हाँ, डिस्को भजी, मिर्च वाली डिस्को भजी हो, भगवान सब खा सकते हैं। और उसके आगे प्रभुपाद जी बता रहे कि सिर्फ अपने इंद्रियों से, कोई भी इंद्रियों से कार्य नहीं, भगवान दूसरे जीव के आंखों से भी भगवान देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत ब्रह्मा जी स्थापित कर रहे। जैसे हमारे आंखों से भी भगवान देख सकते हैं, किसी प्राणियों के आंखों से भी भगवान देख सकते हैं। क्यों ऐसे हो सकता है? क्योंकि भगवान हरेक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। चाहे कोई कुत्ता हो, कुत्ते का मांस खाने वाला हो, कोई ब्राह्मण हो या कोई हाथी हो, सभी समान हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा स्वरूप, हृदय में उनके भगवान स्थापन्न है। और इसीलिए कारण है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार वे श्री विष्णु या जीव अंश के कानों से सुन सकते हैं। जीव, किसी के जीव के भी, इसका मतलब हमें ध्यान देना चाहिए कि हम भी अनाप शनाप न सुने। और इसीलिए वैष्णव अपराध सुनने के लिए मनाही की गई है। क्यों? क्योंकि कान जो कर्ण देवता है वो भी श्रवण कर रहे। तो डायरेक्ट हम किसको सुना रहे? वैष्णव अपराध भगवान को सुना रहे। हम तो सुन रहे मगर साथ ही साथ भगवान को भी सुना रहे। और भगवान ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर जो ऐसा व्यक्ति है दूसरों का गलत कार्य देख रहा है या गलत निंदा श्रवण कर रहा है या दूसरों के विषय में गलत बोल रहा है, तो फिर भगवान उससे कहां भक्ति स्वीकारेंगे? तू ले भाई माला ले, सो जा, बस कथा में आ जा, सो जा। तू सेवा करने के लिए जा, झगड़ा कर वहां से निकल जा। तू सेवा कोई बताएगा तो बोलेगा नहीं हो गई, कल्टी मार। तो ऐसी होगा, क्योंकि हम हर इंद्रियों के द्वारा भगवान हमारा कार्य देख रहे हैं। और इसीलिए तुकाराम महाराज प्रार्थना किए, पापाची वासना नको दाऊ डोळा, त्याहुनी अंधळा बराचमी, निंदेचे श्रवण नको माझे कानी, बधीर करोनी ठेवी देवा, पापाचे बोलणे नको माझे मुखा, त्याहुनी मुक्का बराचमी, तुका म्हणे मज अवघाची कंटाळा, तो एक गोपाळा आ बडीशी। देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं और सुनना भी नहीं। गांधी जी के 3 बंदर। हमको लगा गांधी जी ने ढूंढा, मगर तुकाराम महाराज पहले ही कहे। गांधी जी ने यह भी कहा था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। तो ये तुकाराम महाराज जैसे आचार्यों ने सिद्धांत प्रस्थापित किए हैं। और वो तो कह रहे मुक्का हो जाऊं, मैं बोलती ही बंद हो जाए मेरी, मैं बधिर हो जाऊं, सुनना ही बंद हो जाए अगर किसी वैष्णव की निंदा सुननी हो।
और कुछ पाप देखना हो उससे अच्छा मैं अंधा हो जाऊं। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जो एक वेश्या के प्रति आसक्त थे और वेश्या को मिलने के लिए अंधेरी मूसलाधार वर्षा, अंधेरी रात मूसलाधार वर्षा, पानी जैसे सीना नदी भर के पूरा फ्लाईओवर के ऊपर आ रही थी, तो शायद बिल्वा मंगल ठाकुर को हाईवे के ऊपर जगह नहीं मिली गाड़ी से जाने के लिए, तो नदी में कूद गए और नदी में कूद कर तैरते हुए गए। उनको लगा कोई लकड़ी है जिसका मैं सहारा ले रहा हूं, मगर जब पल्ली और पहुंचे तो पता चला वो तो कोई मृत शैया थी, मरा हुआ शरीर को पकड़ के लेकर गए। वो वेश्या दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो उन्होंने टक 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 जोर जोर से दरवाजा बजाया, दरवाजा खुल नहीं रहा है, तो पेड़ के ऊपर चढ़ के उन्होंने खिड़की के अंदर से जाने का प्रयास किया। उनको लगा रस्सी है, पता चला वो सांप था। जहरीले सांप को पकड़कर वो चढ़ गए। इतनी आसक्ति, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, इतनी काम वासना से अधीन हो गए, सांप को लेकर चढ़कर खिड़की से कूद गए अंदर। और तब उस वेश्या ने कहा, बोले इतनी तपस्या मेरे लिए जो की, उतनी तपस्या भगवान के लिए करते तो अभी भगवान मिल जाते। तो वेश्या उनकी गुरु बन गई, शिक्षा गुरु। और फिर वो सब कुछ छोड़ के वो भिक्षाटन करते हुए, माधुकरी मांगते हुए अपना जीवन भक्ति में व्यतीत किए। एक दिन भिक्षा मांगने आए तो एक स्त्री का सुंदर रूप देखते हुए पुनः आकृष्ट हुए। मन में विचार आया, अरे कितना मैं मूर्ख हूं, मैं सब कुछ त्याग करके आया और पुनः इन आंखों के कारण मैं अटक गया। तो उस स्त्री से उन्होंने मांगा, आपके जो 2 बालों में पिन्स लगाते हो पिन दे दो। बोले साधु को पिन क्या करना है, साधु के उस सिर के ऊपर बाल भी नहीं, इनको पिन कहाँ लगानी है। तो फिर पिन ली दोनों और आंखें अपनी फोड़ दी और अंधे हो गए। तो देखिए, इसीलिए ये इंद्रियों के द्वारा कभी भी हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और कृष्ण की इंद्रियां पूर्ण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यद्यपि श्री भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण रूप में अपनी लीलाओं में वे सामान्यतया अपनी ही आंखों से देखते हैं, अपने ही हाथों से छूते हैं, अपने ही कानों से सुनते हैं, और इस तरह वे अत्यंत सुंदर एवं मनोहर ग्वाल बाल की तरह आचरण करते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जैसे जीव भ्रमित हो जाते हैं। ये मूल कारण है, क्योंकि विष्णु रूप में या विराट रूप में वो देखते हैं कि अनंत मुख है, अनंत अग्नि है, हजारों हाथ है, सहस्त्र शीर्षः, सहस्त्र बाहु, हजारों हाथ, हजारों मुख, तो पता चलता है कि भगवान है। अब ये भगवान, वही भगवान एक साधारण बालक के रूप में आए हैं। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करते दामोदर लीला के लिए, गोप्या ददे त्वयि घृतास दयिताम तावत। हे कृष्ण, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि साक्षात काल आपसे भयभीत है, मृत्यु आपसे भयभीत है, ये सूर्य और चंद्र आपसे भयभीत है, इसीलिए उदित होते हैं, अस्त होते हैं। ये बहने वाली वायु आपसे भयभीत है, साक्षात काल भी आपसे भयभीत है, और आप एक गोपी के हाथ में छोटी छड़ी देखकर आप भयभीत हो गए। यहाँ पर बड़ी लकड़ी रखी, इतनी बड़ी लकड़ी लेकर नहीं जा रही थी यशोदा, छोटी सी छड़ी थी, और वो छोटी छड़ी देखकर भगवान आप डर गए। तो कैसे, ये विस्मय कारक है। कुंती महारानी की प्रार्थना में यही वर्णन कर रहे। गोपी मतलब कौन है? वो यशोदा। गोप्या ददे त्वयि घृतास दयिताम तावत। रस्सी बांध रही है और एक छोटी सी लकड़ी लेकर आप उस लकड़ी से डर गए। भ्रमित तो होंगे ना, अगर आपको कहा भगवान ऐसे वैसे, और भगवान रो रहे, क्यों? खाने नहीं मिला। भगवान रो रहे हाथ में लकड़ी देखकर। भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे क्योंकि बुरा सपना देखा। कृष्ण उठते थे रात में, चिल्लाते थे बुरा सपना देखा, इसीलिए। क्योंकि उनको किसी की याद आ जाती तो रोते, फिर पूछना पड़ता कि क्यों रो रहे भाई, तूने बुरा सपना देखा। बोले नहीं, सो जाओ सो जाओ। और वो भगवान जिनकी रक्षा करने के लिए
गोबर, गोमूत्र और दूध, घी और दूध, घी, दही, गोमूत्र और गोबर, पंचगव्य से यशोदा उनका अभिषेक करती। अरे डरा हुआ है। ये पंचगव्य का अभिषेक क्यों करती थी यशोदा? कि जो डर है वो डर निकल जाए। उनकी भी नजर उतारती थी यशोदा। जिनको देखते ही सारा संसार डर जाता है, वो किससे डरने वाले हैं? और इसीलिए भगवान का ये रूप देखकर ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो रहे। तो आचार्यों ने और विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भगवान के 64 गुण बताए। ये 64 गुण नारायण, विष्णु और जीव में प्राप्त होते हैं, कुछ कम मात्रा, कुछ ज्यादा मात्रा में। तो पहले 50 गुण जो है, ये 50 गुणों का वर्णन रूप गोस्वामी कर रहे। सुरम्यांग, संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप। भगवान कैसे सुंदर है। सर्व लक्षणान्वित, सभी शुभ लक्षणों से वे गुण हैं। जैसे कहते हैं ना, अष्ट पहलू प्रधान, मतलब सर्व गुण संपन्न भगवान है। रुचिरह, अति सुंदर। चारु मतलब सुंदरता, अति रुचिर मतलब अति सुंदर। तेजसा युक्त, भगवान तेजवान है। देखने के बाद ऐसे लगे भाई कितने दिन से खाया नहीं बेचारा। तेजवान। वयसान्वित, नित्य युवा। ध्यान रखिए, भगवान को कभी फेयर एंड लवली लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान नित्य नवायमान है। और तेजवान। बलियन, बलवान। भगवान कभी जिम नहीं गए और प्रोटीन्स नहीं लिया भगवान ने। भगवान दूध दही खाकर ही बलवान थे। और लोग कहते हैं हम मांसाहार नहीं करेंगे तो कैसे शक्ति आएगी। इतने बलवान भगवान है। वयसान्वित, नित्य युवा। सात्वा, विचित्राद्भुत भाषावित, सर्व भाषा विशारद। भगवान को आप कोई भी भाषा में प्रार्थना करो, तेलुगु में करो, मराठी में करो, अंग्रेजी में करो। प्रभु जी मुझे संस्कृत नहीं आती, ठीक है, संस्कृत नहीं, तेलुगु में प्रार्थना करो। हुट्टिन जन्मलो शुभाकांक्षलु, बराबर ना। भगवान आपके जन्मदिन पर आपकी शुभकामनाएं। सत्य वाक्य, भगवान सत्यवादी है। प्रियम वदह, मधुर भाषी। भगवान भाषा भी बोलते हैं, कैसी है? मधुर है। वाच दिक, भगवान बोलने में पटु है, किसी को भी पटा सकते हैं। सुपंडित्य, भगवान पंडित है। ये गुण हमें भी है मगर कुछ एकदम कम मात्रा में, थोड़े से। इसीलिए भगवान से कंपटीशन करना चाहते हैं। हमको लगता है मैं कितना सुंदर हूं, मुझे सिखा रहे, मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि भगवान के अंदर ये गुण है। बुद्धिमान, भगवान अत्यधिक बुद्धिमान है। प्रतिभान्वित, प्रतिभावान। विदग्ध, भगवान चालाक है। और हम भगवान के सामने चालाकी नहीं कर सकते। भगवान चतुर है। दक्ष, कृतज्ञ। भगवान कोई भी उनकी सेवा करे वो कृतज्ञ बनते, कृतज्ञ नहीं। हम कृतज्ञ बन जाते हैं। जिसने हमारे लिए सब कुछ किया उसके लिए उसको ही हम भूल जाते हैं। खाल्लेल्या घरचे वाशे मोजणे, उसको ही कहा गया कृतज्ञ। सुदृढ़ व्रत, भगवान जो भी संकल्प लेते हैं वो पूर्ण करते हैं, छोड़ते नहीं है। हम 64 माला जप करने का व्रत लेते हैं, 4 दिन हो गया, 5वें दिन जप नहीं, क्या हुआ प्रभु जी? हो गया ना, 16 4 दिन का एक मिला के 64 हो गया। देश काल सुपात्रज्ञ, समय काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाले भगवान। शास्त्र चक्षु, वेद शास्त्रों के आधार पर एवं बोलने वाले, देखने वाले और बोलने वाले। कैसे? शास्त्र के आधार पर। शुचि ही, पवित्र। वशी, आत्म संयमी। भगवान को 56 भोग लगाए जन्माष्टमी के दिन, 1250 भोग लगाए थे, जितना मुझे याद है। 125वीं श्रील प्रभुपाद जी की वर्षगांठ थी,
तो उस समय कोविड था और बहुत सारे भक्त एक ही स्थान पर थे, तो 1250 भोग लगाए गए। मगर ये नहीं हुआ कि दूसरे दिन यशोदा माता उनको लेकर हॉस्पिटल जा रहे, क्यों पेट दर्द हो रहा है। वो इतने वशी है, आत्म संयमी, स्थिर, दानतः मतलब सहिष्णु, दयावान, क्षमावान, गंभीर, धैर्यवान, समदृष्टि रखने वाले, उदार मतलब वदान्य, धार्मिक, शूरवीर, दयालु, दूसरों का सम्मान करने वाले। देखिए भगवान भी दूसरे का सम्मान कर रहे। भद्र, विनम्र, लज्जावान, भगवान को भी लज्जा आती है जब वो कुछ गलत कार्य करते तो मुंह छुपाते या मुंह नीचे करके बैठ जाते। और ऐसे कई गुणों पे रहते हैं गुण। कई सारे भक्त हमने देखते हैं कुछ गलत कार्य करके आते हैं, मासूम चेहरा लेकर, नीचे अपनी मुंडी रखते हुए। कला, ये भी भगवान के पास कला है, लज्जित। शरणागत पालक, भगवान हमारे शरणागत के रक्षक है। सुखी, भक्तों के हितैषी, प्रेम के वशीभूत होने वाले, सर्व मंगलमय, परम शक्तिमान, परम यशस्वी, लोकप्रिय, भक्तों का पक्षपात करने वाले, समस्त स्त्रियों के लिए अत्यधिक आकर्षित, किसी को भी आकर्षित कर सकते हो, इसीलिए उनका नाम क्या है, मदन मोहन, कामदेव को भी आकर्षित करने वाले, सभी के पूजनीय, सर्व संपन्न, सर्व सामान्य और परम नियंता। ये नारायण के गुण बताए गए हैं 50। इससे आगे जो विष्णु तत्व होते हैं उसमें और 10 गुण बताए गए हैं, तो हो गए कितने, 60। तो वो 10 कौन से हैं। परिवर्तन रहित, भगवान कभी भी परिवर्तित नहीं होते, इसलिए उनका नाम है अच्युत, जो अपने पद से कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते। सर्वज्ञ, उन्हें सब कुछ ज्ञात है। अभिज्ञ स्वराट, मतलब उनको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, हम मन में क्या सोच रहे वो भी भगवान को पता है। करने की बात तो दूर की बात, हम क्या सोच रहे। नित्य नूतन, मतलब भगवान नित्य नवायमान। सच्चिदानंद घन, मतलब सच्चिदानंद उनका विग्रह है। और 55वां, सर्व सिद्धि निवेशित, समस्त योगों के वो सिद्धियों से युक्त है। इसलिए अर्जुन कहे भगवत गीता, क्षमा कीजिए, संजय कहे भगवत गीता के अंतिम श्लोक में क्या है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। योगियों के ईश्वर है वो, और वो जहां है वहां पर विजय, यश, समृद्धि, ऐश्वर्य है, निश्चित है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो कृष्ण में अब ये 55 हो गए विष्णु तत्व तक। कृष्ण में 5 अधिक गुण होते हैं जो नारायण से शरीर में प्रकट होते हैं। ये 5 गुण ब्रह्मा शिव में भी नहीं होते, वे केवल विष्णु तत्वों में ही पाए जाते हैं। तो वो कौन से 5 गुण हैं। अविचिन्त्य महाशक्ति, जो अनंत शक्तियों से युक्त है। परास्य शक्तिर विधिदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान के पास इतनी शक्तियां हैं कि उनको स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 57वां, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, उनके द्वारा ही अनंत कोटि ब्रह्मांड निर्मित हुए हैं। अवतारवली बीजम, वे समस्त अवतारों के मूल स्रोत है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और 59वां, हता ऋगदिदायकः, वे अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। उनका शत्रु भी है फिर भी। जैसे एक प्रसिद्ध लीला है भागवत में, कौन सी, शिशुपाल। 100 बार भगवान की उन्होंने निंदा की। उन्हें माता को वचन दिया था, ठीक है भाई मैं निंदा, जन्मता निंदा कर रहे हैं, मगर मैं गिनूंगा कितना,
100, एक साथ 100 नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर समाप्त। जन्मता से कर रहा था, जैसे ही पैदा हुआ कृष्ण की निंदा, मगर कृष्ण ने कहा था कि 100 होंगे तो फिर समाप्त। और राजसू यज्ञ के समय में 1, 2, 3, 4 चालू हो गया उसका। कृष्ण ये लड़कियों के पीछे है, इसकी कोई जाति नहीं है, ये ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ये भगोड़ा है, रणछोड़ है। एक के बाद चालू हो गया 98, 99, 100। सुदर्शन आ गया, सुदर्शन। और सबके देखते हुए जितने भी राजा वहां पर उपस्थित थे, उन सभी राजाओं के सामने उसकी आत्मा निकली और भगवान के दिव्य देह में प्रवेश किया। सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान उसको मुक्ति मिल गई। सारूप्य, भगवान के समान मुक्ति। और फिर 60वां आत्मराग, आत्माराम गणाकर्षी, जो मुक्तात्माओं के लिए भी आकर्षक है। और ये 4, ये क्षमा कीजिए 60 गुण कंप्लीट हो गए। मगर कृष्ण की बाल लीलाओं में और 4 गुण जो विशेष है, जिसका वर्णन यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे, वो कौन से हैं? रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। भगवान की सुंदरता, बालक कृष्ण की, उनकी ये लीला सर्वसाधारण बालक की, उनकी वेणु जो सदैव आकर्षित करती है, और उनका प्रेम, ये द्विभुजधारी कृष्ण का स्वरूप देखकर कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। और ऐसे गोविंद को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। अतएव गोविंद द्वारा मक्खन चुराने, गोपियों का स्तनपान करने, बछड़े चुराने, वंशी बजाने तथा बाल क्रीड़ाएं करने की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के विस्तारों के कार्यकलाप की तुलना में अद्वितीय है। जो हमने 60 गुण सुने, इन 60 गुणों से 4 गुण कैसे है? अद्वितीय है। ये 60 एक जगह और 4 गुण एक जगह, इनकी कभी भी तुलना नहीं हो सकती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।